बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सीज़न 5 की इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर दफ़ा आपकी मुलाकात करवाते हैं शहर के ऐसी जानिब चंद शख्सियत से जो अपने काम और नाम की वजह से जाने जाते हैं। जी हाँ, आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हम अक्सर ना ये नॉर्मल अल्फाज में कहते हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दिस एंड दैट ABC, बट यस ये उन दोस्तों में से हैं, ये उन मैं कहता हूँ कि कलाकार में से हैं जो कि असल में अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। ही इज़ अ वेल नोन म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र, ख़ुद एक आर्टिस्ट हैं, ख़ुद एक सिंगर हैं। इनसे मुलाकात कुछ अर्सा पहले हुई और काफ़ी कुछ हमने जानने की कोशिश की, लेकिन हमने सोचा अच्छा है कि कैमरे के आगे ज़्यादा जानेंगे। मैं बात करूँ अरबाज़ खान की। अस्सलाम वालेकुम अरबाज़ एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। थैंक यू सो मच अहमद भाई, थैंक यू। क्या हाल है, खैरियत से? I'm good, आप कैसे हैं? भाई आप मिलते नहीं हैं, आपको बड़ा ढूंढना पड़ता है। ये वाला गिला मेरा भी आपसे पूरा ही है। मिलते आप भी नहीं है। अच्छा अरबाज़ भाई, गुड टू सी यू ऑन माशाल्लाह बी माय गेस्ट। आपने टाइम निकाला और आप आए, आपसे आज गपशप लगेगी अच्छी। अरे मज़ा आएगा सर, आई एम सुपर एक्साइटेड। चले, अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान से यहाँ कब आना हुआ पहले तो? मैं लास्ट ईयर आया था। मेरा टूर था विद अली ज़फ़र एंड शेगिल। ठीक है। तो लास्ट ईयर में आया, रियली लाइक द वाइब। यहाँ पे कुछ और काम किया, कुछ म्यूज़िक वीडियोस बनाए, कुछ गाने बनाए नए, क्योंकि आई बिलीव एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर आप जब दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हो तो आपको एक अलग वाइब आती है। कनाडा आ गए और छा गए हैं, ये वाला सीन हो गया आपका माशाल्लाह। हाँ जी, कुछ अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देखा कि आपने कैमरे के पीछे रहते हुए अपने आप को ज़बरदस्त फ्लोरिश किया, काफ़ी कंपोजिशंस की। इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन जानना ये चाहूँगा कि पाकिस्तान में आप थे और वहाँ पे आपने काफ़ी काम भी किया होगा, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन हमेशा ये सुनने में भी आता है, देखते भी, इस पर डिस्कस भी करते हैं कि जो टैलेंट होता है ना, जो आर्ट होता है ना, वो इंसान अपने साथ लेके पैदा होता है। बिल्कुल। तो और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आर्ट है वो तो सीखा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों में वो काबिलियत नहीं होती, बड़े भी होने के बावजूद वो कोशिश करते हैं लेकिन उस आर्ट को अचीव नहीं कर पाते। अगर मुझे आप कहो कि भाई सिंगर बनना है तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, ठीक है, ना ही मैंने कभी अपनी फैमिली में देखा। बिल्कुल। और ज़्यादातर जो अगर हम आर्टिस्ट की बात करते हैं, खासतौर पे सिंगर की, तो ये फैमिली के अंदर चल रहा होता है। बिल्कुल। आपका क्या बैकग्राउंड है? सर मेरा बैकग्राउंड जो है वो तो बड़ा डिफरेंट है। मैं पूरी फैमिली में पहला ही हूँ आर्टिस्ट। अच्छा। मेरे फादर जो हैं, ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो रिटायर हो गए 5 साल पहले। अच्छा। मदर वाज अ हाउसवाइफ। दूर दूर तक कोई नहीं था सिंगर। उन्होंने पता सी कैसी ऐड जम रहे हैं। मुंडा जम रहे हैं। मैं कोई अलग ही आई चोज दिस फील्ड एंड जहाँ से आपने पहले बात की कि लोग कहते हैं कि फ़न सीखा भी जा सकता है। मैं बिल्कुल कहता हूँ सीख सकते हैं आप, क्योंकि हम कीबोर्ड की बात करते हैं जिसमें 7 सुर होते हैं, वही 7 सुर हैं जिनसे नुसरत साहब भी गाते हैं, वही 7 सुर हैं जिनसे कोई भी सिंगर गाता है, लेकिन दोबारा कोई नुसरत साहब नहीं बन सकता। सही बात है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ आर्टिस्ट पैदा होता है और वो वही रहता है। कॉपीज़ बन सकती हैं बट ओरिजिनल रिमेन्स ओरिजिनल। सही बात है। तो यार बस कब ये सोचा कि यार म्यूज़िक की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि व्हेन यू वर इन स्कूल और कॉलेज, कब ये माइंड में आया कि यार आई वांट टू गेट इनटू म्यूज़िक? कुछ दोस्त भी होते हैं ना, कुछ 4-5 दोस्त होते हैं, ग्रुप होता है और वो म्यूज़िक की तरफ इनलाइन होता है, तो आप कहते हो यार मैं भी इस तरफ इंक्लाइन हो जाऊँ, मैं भी म्यूज़िक सीखूँ। इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? Ahmed bhai, I'm very blunt in some things and open to talk about them. I was a failure in school. I failed a lot of classes. हर क्लास में मैं almost fail हो जाता था। I was very bad in studies. बैक बेंचर? बैक से भी बैक वाला। अच्छा। बैक से भी बैक वाला। क्लास के बाद मतलब हमारी कुर्सी दीवार के साथ टच होती थी। सही। तो मैंने बड़े अर्ली एज पे एसेस कर लिया कि ना तो मेरे में काबिलियत है डॉक्टर बनने की, ना पायलट, ना इंजीनियर, मैं कुछ नहीं ऐसा बन सकता, मैं कुछ अलग ही बन सकता हूँ। आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ और पता लगा कि मुझ में म्यूज़िक का हिडन टैलेंट है। सही है। सो उस हिडन टैलेंट को अनहिडन करने में मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। इट वाज, यू नो, आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड एंड हैप्पी टू टॉक अबाउट देम। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। मैंने म्यूज़िक का करियर स्टार्ट लिया व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड और आज मैं 24 साल का हूँ। 12 साल हो चुके हैं। वाह। एंड सफ़र मज़े का गुजर रहा है, मज़ा आ रहा है। 12 साल की एज में आप इस तरफ आए और सीखा कि नहीं, कि खुद बस लगे रहे? नहीं अहमद भाई, वो कहते हैं ना कि जब किसी को कुछ करना होता है वो कर लेता है, एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। पाकिस्तान में कोई म्यूज़िक स्कूल नहीं है और जो टीचर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो नॉलेज बांटना नहीं चाहते। अच्छा। क्योंकि
पता नहीं क्या उनको डर है कि शायद ये हमसे बेहतर हो जाए या कोई भी किसी से बेहतर हो जाए। नॉलेज ना बांटने का पाकिस्तान में बहुत बुरा ट्रेंड है जिसके मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। सही बात है। सो मुझे आई हैड द विल कि मुझे सीखना है। और बड़ी मज़े की बात है कि म्यूज़िक डायरेक्शन मैंने सीखी कहाँ से, चले लिखने का और मे बी कंपोजिशन का तो अल्लाह की तरफ से ही टैलेंट था। म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखनी थी, कोई स्कूल नहीं था, कोई टीचर नहीं था। तो मैंने ये किया कि जब मेरी एज के बच्चे मूवीज़ या कार्टून्स यूट्यूब पे देख रहे थे, मैं यूट्यूब से म्यूज़िक सीख रहा था। तो 3-4 साल में मैंने म्यूज़िक सीखा। आज मेरे साथ प्रोडक्शन पे नसीबो जी का नाम जुड़ता है, बोहेमिया का, सहारा यूके, सुल्तान, शाज़िया मंजूर, यू नेम इट, ऑल द बिग नेम्स, राहत फ़तेह अली खान साहब, एवरीबडी, आई वर्क फॉर देम। और मैंने सीखा यूट्यूब से म्यूज़िक एंड देन विद टाइम यू लर्न, एवरी डे यू लर्न। अच्छा, जब म्यूज़िक कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा, वो हर कंपोज़र ये बात कहता है कि ये ऊपर से उतरता है सामान। जब आप बैठते हैं सोचते हैं तो खुद ब खुद लिरिक्स बिल्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो कैसा, ये थोड़ा हमें भी ज़रा बताएं कि आपने माशाल्लाह काफ़ी कंपोजिशंस की हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। कोई ऐसी कंपोजिशन जो आप कहें कि फ्रॉम नोवेयर मेरे माइंड में चीज़ आई, मैंने स्टार्ट राइटिंग। सारे गाने ही मेरे ऐसे हैं। अच्छा, सारे गाने ही मेरे ऐसे। मैं जिस दिन ये मुद्दा लेके बैठता हूँ कि आज गाना लिखेंगे, उस दिन नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता, हो ही नहीं सकता। कभी बैठे आपको आमद आ गई। इसलिए मैंने अपना स्टूडियो हमेशा होम स्टूडियो रखा है, कभी कमर्शियल नहीं रखा। क्योंकि मुझे कभी भी कोई भी आइडिया आ रहा है, आई एम गोइंग स्ट्रेट एंड रिकॉर्डिंग, स्ट्रेट में जाकर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और फिर जब वो 2 लाइनों की आमद हो जाती है ना, तो फिर पूरा गाना बन जाता है। और ये होता है कि काफ़ी कंपोज़र हमें बताते हैं कि हम जब रिकॉर्डिंग के लिए बैठे हैं ना तो कुछ नहीं आया, लेकिन एकदम से किचन से बाहर निकलते करते 2 लिरिक्स आए और जब रिकॉर्डिंग शुरू की पूरा गाना बन गया। ऐसे ही होता है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। एक आर्टिस्ट के लिए ये आर्ट ऐसा ही है। बिल्कुल, आप जब सोच के बनाने बैठते हो तो नहीं बनती चीज़। सही है। तो अब कनाडा में अब आ गए और आपने जिक्र किया कि इतनी अपने प्रोडक्शंस की हैं, नसीब उल आलकल आपने नाम लिया, राहत फ़तेह अली खान का नाम लिया। इट्स नॉट ईजी फॉर एनीवन इन पाकिस्तान, यू नो, कि बाय द एज ऑफ 12 जिसके कोई फैमिली बैकग्राउंड ना हो कि इस लेवल की प्रोडक्शंस के अंदर चला जाए। तो पहले तो समझाएं कि, क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र ये बात की ना कि लोग सिखाते नहीं हैं, आगे नहीं करते, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत कमी है इस चीज़ की। Was there hard for you to, you know, achieve those goals, to get into production and working with these artists? So that's what I love about music, कि मुझे सबसे बेस्ट चीज़ म्यूज़िक का ना ट्रैवलिंग मिलता है ऑप्शन। मैं कनाडा आया पिछले साल, I stayed here for 6 months, I worked, I went back to Pakistan, then I stayed a couple of months in Dubai, वहाँ काम किया मैंने। सो मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर मैं हर माहौल से नए आइडियाज़ निकालता हूँ। देन कमिंग टू द क्वेश्चन कि वाज इट हार्ड, मेरे ख्याल से इसमें पास्ट टेंसेस लगाने नहीं चाहिए। इट इज स्टिल हार्ड एंड इट विल ऑलवेज बी हार्ड, क्योंकि इंडस्ट्री गिने चुने बंदों से नहीं बनती, वो सारे लोग मिलके आपस में एका बनाते हैं। जबरदस्त। वो एका मैंने बॉर्डर पार बहुत देखा है, वो उनमें एका है। वो चाहते हैं कि हमारे लोग ऊपर आए, कुछ अच्छा करें, अगर उनमें टैलेंट है तो वो सबको नजर आए। प्लेटफॉर्म्स बहुत है ना, इतना प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ठीक है, जो बॉर्डर पार की बात करें, हम किसी भी मुल्क की बात करते हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि म्यूजिक को प्रोवोक करने के लिए, बेटरमेंट में लगाने के लिए इतना प्लेटफॉर्म दे दिया कि कहीं से पिक हो जाता है इंसान। बिल्कुल 100%। मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो ये थोड़ा सा फनी और जोक भी लगता है, मे बी लाइक आई वाज सीइंग अ टिकटॉक समडे कि एक कोई रैप शो शायद पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ समथिंग, और उसको जज एक्ट्रेसेस कर रही हैं और लाइक बिल्कुल ऑपोजिट फील्ड के बंदे जज कर रहे हैं जो उनका लेना देना ही नहीं है, राइट। सो वो बनता ही नहीं है। मैं चाहता हूँ आप, अगर आपने वो करना है स्टार्ट समथिंग जहाँ पे आप नए फ्रेश टैलेंट को सुनना चाहते हैं, वहाँ पे सजाद अली साहब बैठे होने चाहिए, वहाँ पे राहत साहब बैठे होने चाहिए, फीमेल्स को जज करने के लिए नसीबो जी बैठी होनी चाहिए, आपदा परवीन जी बैठी होनी चाहिए, राइट। मैं समझता हूँ कि एक शायद जो शो स्टार्ट कर रहा है उसका भी एक माइंड में है कि नहीं यार मैं ये चेहरे ले आऊंगा तो शायद कमर्शियल प्रोडक्ट है ना, कमर्शियल प्रोडक्ट है। लेकिन देन अगेन आप आर्ट के साथ तो ज्यादती मत करें ना, क्योंकि फिर आप फ्रेश आर्टिस्ट निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तराशने वाला ही नहीं बैठा हुआ। ब्रेक थ्रू कब ऐसे फील हुआ कि मुझे ब्रेक थ्रू मिला, यू नो, अपनी ब्रेक थ्रू के लेवल्स हैं, यू नो। अगर आप आतिफ असलम से मैं आज पूछता हूँ ना, मैंने बात हुई मेरी, मैंने कहा ब्रेक थ्रू मिल गया, कहता अभी नहीं मिला, कहता आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, मुझे लगता है अभी आई एम स्टिल नॉट देयर। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो कहता कि मुझे लेवल्स में ब्रेक थ्रू है। द फर्स्ट ब्रेक थ्रू फॉर मी जब मैंने एक बस के अंदर गाना गाया जाते हुए, कहता कि आई वाज पीपल वाज रिकॉर्डिंग मी एंड आई वाज लाइक ओके। मेरा फर्स्ट ब्रेक थ्रू मेरे ख्याल से मेरा गाना शीशा था,
which has over collectively more than 50 million organic views. Wow. और that gave me a recognition worldwide. बहुत ज़बरदस्त recognition मिली मुझे. And yet again मैं मेरे ख्याल से आतिफ भाई के साथ यहाँ पे एग्री करूँगा. जो एक माइंड में बना हुआ है ना अपना जो अचीव करना है, उससे अभी दूर हूँ. वो करना है. वो शीशा वाला गाना थोड़ा सा सुनेंगे, लेकिन लेंगे ब्रेक और कुछ और जानेंगे आपके बारे में. ब्रेक लेनी है आपने, गेस्ट हैं आप, लेकिन बना दिया हमने आपको होस्ट. ये कैमरा है, ओवर टू यू. I'm your host Arbaz Khan. It's time for a break. बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा मजा करेंगे with our amazing guest today, Ahmed Gureja. There's a lot of secrets जो भी हमने reveal करने हैं, so stay tuned. We'll be back in a bit. वेलकम बैक टू बी माई गेस्ट और मेरे साथ हैं अरबाज एंड हम करने जा रहे हैं अब मजे मजे की बातें. बिल्कुल ठीक है. वो हमने पहले फोन पे कहना कि पहले कौन सी बातें करेंगे. तो वही बातें कुछ थोड़ी जरूरी है सर, वो जिंदगी में बहुत जरूरी है. क्या जो आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ ना, उससे पहले मैंने शीशे वाला गाना सुना हुआ था. ठीक है. और क्योंकि जब हम अपने दोस्तों की महफिल में बैठते हैं और कहीं शीशे का बात होती है, कहीं शीशा देखते हैं, तो वो गाना बजता है. बिल्कुल. तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा पहले गाना हो जाए और फिर डिस्कस करते हैं आपके आने वाली एल्बम के ऊपर. शीशे के धुएं से छल्ला बना, धुएं में सारे गम दे उड़ा, संग यारों के मस्त हो जा जरा, बेफिक्र म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा. आज सारे दोस्तों ने महफिल बनाई, हर एक टेंशन धुएं में उड़ाई. फ्लेवर ये शीशे का आ गया पसंद मुझे, धुएं में हो गया मस्त तेरा भाई. हो गई शाम चलो सारे शीशा कैफे में, बनता है छल्लों से माहौल महफिल में. ये शीशा सोनी कुड़ी करे स्नैपचैट, लगे इनोसेंट पर तू कुड़ी बड़ी बैड. क्या बात है, क्या बात है. छा गए. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. इसकी कॉम्पोजिशन हाँ जी खुद रेडी की? सब कुछ सर, सब कुछ. तो ये सोचा कि यार घर शीशा पी रहे हैं तो शीशा बना देते हैं. कुछ अलग करने का सोचा था अहमद भाई. शीशा का जो कल्चर है वो बहुत बहुत एक वर्ल्ड वाइड कल्चर है. वो हमें अच्छे तरीके से देखने को मिलता है जब हम भी पाकिस्तान से स्टेप आउट करते हैं. दुबई में हमें देखने को मिलता है, कनाडा में बहुत अच्छा है, यूके में, थाईलैंड, एवरीवेयर एक कल्चर है बहुत अच्छा. उस कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई गाना नहीं है. अब जिस तरह गाड़ियों का कल्चर है, गाड़ियों में बजाने के लिए बहुत गाने हैं, गड्डी मेरी काली, गड्डी मेरी नीवी, गड्डी मेरी ओ, गड्डी मेरी है. मैं ये सोचता हूँ कि और बहुत सारी चीजें हैं जो लोग जिंदगी में फन के लिए करते हैं और उस पर्पस के लिए लोगों के पास गाना नहीं है. शीशा मिसिंग था. शीशा मैंने बनाया लास्ट 2 साल पहले. मैंने एक और गाना बनाया स्नूकर पे. लोग स्नूकर बहुत खेलते हैं. वो मेरा एक गाना स्नूकर ही उसका टाइटल है और वो पूरा स्नूकर गाइस के लिए डेडिकेटेड है. मैं पाकिस्तान गया तो जिब्रान भाई दोस्त हमारे एक बड़े करीबी. हाँ जी, ये मेरे मैनेजर भी हैं. और उन्होंने आपका हमें ब्रैम्पटन के ऊपर एक गाना सुनाया. हाँ जी. मैं वेट कर रहा हूँ कब रिलीज होगा. सर वो बहुत जल्दी होगा, वो इंशाल्लाह इसी साल हो जाएगा. इसी साल हो जाएगा. वो हमने जरूर आपका गाना सुनना है और हम उसको सुनाएंगे लोगों को. बड़ा जबरदस्त है. बिल्कुल. अरबाज, जिंदगी में ना लाइफ टर्न्स लेती है जी, मुश्किल भी टाइम आता है. ठीक है. Do you think a song or composition is something that copes up your bread and butter? मेरे हिसाब से आर्टिस्ट के लिए होता ही वही है भाई. म्यूजिक ही तो है जो उसका ब्रेड एंड बटर है और वो उसके साथ पैरेलल चलता है. और सॉरी, कनाडा के अंदर रहते हुए यहाँ पे डू यू थिंक क्योंकि बहुत सा टैलेंटेड आर्टिस्ट यहाँ मौजूद है जो कि यहाँ पे काम ना मिलने की वजह से ठीक है मुख्तलिफ जॉब्स में डाइवर्टेड है और अपने पैशन को आगे नहीं ला पा रहा. अब सिंस यू आर इन कनाडा एंड आई बिलीव कि यू प्लान टू लिव इन कनाडा, हाउ डू यू सी? मुझे कनाडा में एक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बहुत वास्ट लगती हैं. मैं ऑफ कोर्स आई डोंट प्लान ऑन लिविंग हियर क्योंकि मुझे ट्रैवल ही, मैं एक जगह नहीं टिक सकता है. मतलब टिकता नहीं हूँ मैं. मुझे ट्रैवल ही करना है और मुझे एक्सप्लोर ही करना है. मैं प्रॉब्ली नेक्स्ट जो मेरी डेस्टिनेशन है वो पेरिस है. ठीक है. सो आई एम गोना बी इन पेरिस फॉर अ लिटिल बिट. कुछ वहाँ की वाइब एक्सप्लोर करूँगा. और आई बिलीव जहाँ तक आर्ट और चलना ना चलने की बात है, मैं ये समझता हूँ कि अब जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं वो 30 साल पहले वाले आर्टिस्ट के पास नहीं थे. आप अगर अपनी साइड हसल के लिए कोई जॉब कर रहे हो ना, आप वो जॉब करो. आप 30 सेकंड का टिकटॉक पे क्लिप बना लो, वायरल है. अगर उसमें जान होगी भाई तो वो निकल जाएगा. वो चीज चलेगी.
तो आज एक्सक्यूजेस नहीं है, मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, मुझे कोई, आपको चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है प्लेटफॉर्म की, आपके हाथ में आपका प्लेटफॉर्म है, उसी में यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, हर चीज उसी में है। लोग तो स्टुपिडिटी करके मिलियंस बना रहे हैं यार, सही बात है। आपके पास तो आर्ट है, इस्तेमाल करो उसको। हो ये भी रहा है ना कि आर्ट जिसके पास है वो उसको शोकेस भी नहीं कर पा रहा ना। मसला ये है कि अवाम आर्ट देखना नहीं चाहती ना, अवाम को चस्का चाहिए, अवाम को मजा चाहिए। असल बात ये और उनको तो शुरू से ही देखिए, तो कहते हैं ना कि शैतानियत लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, सही है, जो नेगेटिविटी है वो पसंद करते हैं। अब आई ट्रूली फील सैड फॉर सम हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट्स जो वो चीज नहीं बना पा रहे, अपने ख्वाब नहीं पूरे कर पा रहे, क्योंकि एक स्टूपिड सा बंदा जो एक स्टूपिड सी बात करके वायरल हो गया और लोगों ने उसको स्टार बना दिया और वो पैसे कमा रहा और सब, मेरे हिसाब से वो किसी एक हकदार का हक खा रहा है। मेरे साथ एक बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बड़े एक जाने मानी पर्सनैलिटी, उन्होंने मुझे एक बात कही एक दिन कि अगर आपने किसी मुल्क की आवाम का कैलिबर जानना है ना, तो उनके बनाए हुए स्टार्स को देख लो। सही बात है, डीप है बात बहुत गहरी है अहमद भाई, आप बहुत गहरी बात है ये कि स्टार्स एक कंट्री में कितने होते हैं? 100 मैक्सिमम नंबर 100 स्टार। आप पाकिस्तान के 100 टॉप सेलिब्रिटीज अभी सर्च करें, फिर आपको पता चल जाएगा कि अवाम चाहती क्या है वहाँ की। सही बात है। और ज्यादातर बीजुता क्या निकलेंगे आपके? टिकटॉकर्स। डोंट गेट मी देयर, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस टॉपिक को लेके। इस बारे में भी बात करेंगे, वैसे टिकटॉक भी एक टॉपिक है, इस पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आई डोंट वांट टू बैश आउट एनीबॉडी। किसको ज्यादा आइडियलाइज किया ओवर द टाइम कि यार मैंने आई वांट टू, यू नो, व्हेन आई गोना बी समथिंग, आई वांट टू बी लाइक हिम? देखिए, इनिशियली मेरी शुरू से इंस्पिरेशन हनी सिंह और बोहेमिया ही रहे हैं। ठीक है। आई बिलीव हनी पाजी ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्किल्स था जो थी म्यूजिक प्रोडक्शन। आई बिलीव जब वो बॉलीवुड में आए तो बॉलीवुड ने एक टर्न ले लिया, बिल्कुल लिया, सब चेंज हो गया। तो वो चीज़ मुझे बहुत अपील की। फिर जब मैं शायरी की बात करता हूँ तो वो बोहेमिया पाजी के पास बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। मेरे एक मैंने भी उनके लिए 3 गाने प्रोड्यूस किए हैं मैंने। उसमें भी जो उन्होंने बातें लिखी, मैं कभी बैठ के सोचते पाजी कैसे सोच लेते हैं वो। सो ये मेरा एक 2 इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज थी मेरे लिए, जिनको मैंने रखा कि यार मुझे पोइट्री, वर्ड्स, बार्स के लिए पाजी, एंड देन आई लव व्हाट हनी सिंह इज डूइंग एंड आई वांट टू लाइक मे बी इन दोनों को कंबाइन कर दो एंड देन अरबाज खान बने। क्या बात कि यार वो लिखता भी अच्छा है, वो म्यूजिक भी बना लेता है, वो कंपोजर भी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज आई एम रियली हैप्पी फॉर माई सेल्फ। मेरे बहुत मेजर जो मैंने प्रोडक्शंस की, शाज़िया मंजूर जी का कमबैक 3 साल पहले आज से मखना जो पहला कमबैक था वो मैंने बनाया था। देन उनका गाना दिल मोड़ दे मैंने बनाया था, आई प्रोड्यूस दैट। कंगना मैंने प्रोड्यूस किया, एंड आई लव लिसनिंग व्हेन द पीपल हु हैव मेड इट लिसन टू माय स्टफ एंड बी लाइक मैन यू आर बॉम्ब। तो जब गाना बनाते हैं तो ये भी तो होता है ना यार, इसको कोई जस्टिस भी करे, इसको गाए भी उस तरीके से जिस तरह मैंने बनाया है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एन आर्टिस्ट वांट कि भाई मैंने एक चीज़ बनाई है, बिल्कुल उसके साथ जस्टिस भी करो। तो कभी ऐसा भी हुआ कि यार मैंने एक चीज़ बनाई है एंड यू डिडंट संग द वे दैट इट शुड बी? सर इनिशियली मुझे ये लगता है आपके पास ज़्यादा, जब आप नए नए होते हो ना, तो आपको क्लाइंट अगर कोई आता है तो ब्रेड बटर चलानी होती है, आप इतना नहीं सोचते। फिर जब चीज़ें अल्लाह के तवस्सुल से बेहतर हो जाती हैं तो आप थोड़े क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हो। और मेरे कैटलॉग में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब कंप्लेन ही नहीं कर सकता कि कोई अच्छा गाने वाला नहीं है, जब राहत फ़तेह अली खान साहब जैसे नाम जुड़े हैं, नसीबो जी जैसे। अभी रिसेंटली एक लड़की है दैट माय लेबल साइन 2 years ago, her name is निम्रा मेहरा। मैंने उसका पूरा एल्बम प्रोड्यूस किया और लिखा है। अभी she just released a song with Jazz Dhami, पागल। I wrote that song, I produced that song. Jazz Dhami when he heard it, he went mad. He was like, bro, क्या चीज़ बनाई है तूने। वो गाती अच्छा है। I love that fact. That's why I gave her the best music production. Her recent hit song, जे पता हुंदा, I wrote that song, I produced that song. It went viral. और मुझे खुशी होती है, मैंने अपना 100 दिया, सिंगर ने भी 100 दिया, चीज़ बन गई चीज़। तो अपनी अब
एल्बम कब लेके आ रहे हैं, और अपना हम जरा देखना चाह रहे हैं ना कि भाई हमारा कॉन्सर्ट्स के अंदर हमें नजर आना चाहिए हर जगह पे। 100%। आई जस्ट रिलीज द EP 3 दिन पहले, नो लिमिट्स उसका नाम है। अच्छा, और उसमें 6 गाने हैं, रियली नाइस सॉन्ग्स। 6 गाने हैं, एल्बम का नाम है नो लिमिट्स। नो लिमिट्स। हाँ जी। और सम ऑफ द सॉन्ग्स आर PG-18, ओके। बट आई थिंक इन टुडेज एरा PG-18 इज अ क्वेश्चनेबल थिंग, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे लफ्ज बोल ही रहे हैं और अडॉप्ट कर रहे हैं, तो पता नहीं अब PG-18 से वो PG-12 हो जाना ये चाहिए। एल्बम कहाँ रिलीज हुई है? मेरे अपने YouTube चैनल पे, and it's on my Spotify, it's everywhere. ठीक है। I'm promoting it back and forth on Instagram and everywhere. So ये सुने, जितने भी ऑडियंस है अभी हमें देख रही है, EP सुने। और सुनाएंगे आप हमें थोड़ा सा? सुनेंगे नहीं? अहमद भाई PG-18 गाने हैं, मैं तो सुना दूंगा, अब आप देख ले। PG-18 को बीच में टी करके निकालते हैं ना बीच में। मैंने इसमें बड़ी इसमें एक गाना है I Like It, वो मेरे EP का सबसे फेवरेट गाना है, और उसमें मैंने कुछ खरी बातें की हैं सर। बातें हैं कि लैंदे नी ना पर सारे मैनू जान देने, लेंदे नी ना मेरे, लैंदे नी ना पर सारे मैनू जान देने, अच्छा ठीक है, ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਦੇ, क्या बात। ਨੀਤਾਂ ਚ ਖੋਟ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨੇ। क्या बात, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਜੀ, ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂਰ ਜੀ, क्या बात। ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। हाय हाय हाय। ਇੱਕ ਦੋ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ, खुलनी कहानियां में देने इंटरव्यूज नहीं, उदो तक चिल मारो पियो बैके बूज नहीं। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, ये तो अब देखना पड़ना है। और आप देखें सर, जो ये बातें सच्ची हैं, ऑडियंस ये देखना है आपने, बड़ा सच है इस सॉन्ग के अंदर। इसको एक एक लिरिक्स मैं कहता हूँ कि इट्स गोना हिट द राइट स्पॉट इफ यू नो। नहीं, थैंक यू यार अरबाज, आई मीन इट्स लवली हैविंग यू ऑन द सेट। Always a pleasure seeing you sir। और बसंत मेले में आपके साथ परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा पीछे खड़े होकर डांस किया, और आपने क्या गाया। अरे सर, और नेक्स्ट बसंत मेले के लिए आपने कंपोज करना है बसंत का सॉन्ग, सर 100%। मैं आपको कॉल करूंगा कि हमने बनाना है ये, I'm gonna get you in the studios, बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे 100%। तो थैंक यू अरबाज वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। जी हाँ, आपकी मुलाकात आज हमने अरबाज से कराई, अ टैलेंट नोन बाय अ लॉट ऑफ पीपल, इज इन कनाडा एक्सप्लोरिंग। जिस तरह अब यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, तो इस तरह नए नए लिरिक्स भी आ रहे हैं, और नई एल्बम जो है वो रिलीज़ हो चुकी हुई है। आपने देखना है और इस तरह सपोर्ट करना है। इसी तरह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी माई गेस्ट विद अहमद गुरेजा।